मैं शीतल चौधरी आप सबसे विनती करती हूँ, अगर किसी की नजर में कोई वेंटिलेटर बेड खाली हो, प्लीज मेरे भैया के लिए, मेरा भाई नवीन हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको वेंटिलेटर की बहुत जरूरत है। मेरे भाई और जीजा जी की तबीयत बहुत खराब है, उनको वेंटिलेटर बेड की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी मदद करो। क्या हमारा सिस्टम इतना खराब है कि रोज कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आ रहा है? क्या सरकार के सारे दावे झूठे हैं? कहीं बेड नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं और कहीं ऑक्सीजन नहीं। प्लीज 4-5 घंटे में मेरे भाई के लिए वेंटिलेटर है, हेल्प करा दो प्लीज। क्योंकि मुझे पता है 15 दिन से मैं कैसे सर्वाइव कर रही थी अपने 2 पेशेंट्स को लेके। मैं पहले मेरा भाई और जीजा जी तो अब नहीं रहे। फिर हमने घर पे ही पूरा उनका ऑक्सीजन बेड वगैरह सब बना रखे थे, और जब उनकी स्थिति गिरती गई तो मैं हॉस्पिटल्स में सबके हाथ जोड़ रही थी, पैर पूछ रही थी, कोई मेरे भाई को, कोई मेरे जीजा जी को बेड दे दो, कोई बेड दे दो। लेकिन हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं। फिर हमें किसी नेता के थ्रू कैसे ही हमें बेड वगैरह मिले, और बाद में जो वेंटिलेटर का जो हुआ वो तो हमारे लिए जो अलीगढ़ ISH हॉस्पिटल ने किया वो तो वाकई में शर्मसार था। मुझे क्योंकि 2 डेथ हो उस परिवार पे क्या बीतेगी सब जानते हैं, क्योंकि मेरा तो पूरा चमन ही उजड़ गया। मेरे भाई के जाने के बाद मेरे परिवार की क्या स्थिति है, मेरे जीजा के जाने के बाद 2 परिवार कैसे जुड़ गए दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे जो गैंग हैं, जो ऐसे सिर्फ पैसा, उन्हें इंसान प्यारा नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा प्यारा है। तो मैं ISH का जितना भी एक गैंग है, तो मैं कभी ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। पैसे से किसी इंसान की जान का मोल मत कीजिए, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरे जीजा जी के लिए वेंटिलेटर नहीं, लेकिन हुआ क्या कि, और वो नॉन थी और मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने कोई ज़्यादा वो। कोरोना महामारी के वक्त भी कुछ लोग कैसे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती है वो भी नहीं मिल रही, तो उसने कहा मैं वो भी भिजवा देती हूँ। तो 50,000 की हमने वो भाड़ा करके, पैसा नहीं देखा, हमने कहा ठीक है, हमारे भाई की, हमारे जीजा जी की जान बची। लेकिन शिफ्टिंग के दौरान जीजा जी की तो डेथ हो गई, लेकिन मैंने वहाँ पे डेथ पे भी नहीं रुकी। मैंने सोचा चलो एम्बुलेंस आ गई, भाई को तो बचा लें। मैं वहाँ से भाई को लेके निकल गई। वहाँ जाके जो मैंने देखा, वहाँ जाके जो उस पूरे गैंग ने जो हमारे साथ किया वो हिला देने वाला था। वहाँ हम पहुँचे ISH हॉस्पिटल अलीगढ़, और वहाँ हमसे उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर है, और भाई हमारा एम्बुलेंस में रखा हुआ था, मौत और ज़िंदगी के बीच खुल रहा था। उन्होंने कहा वेंटिलेटर है, आपका जो रेंट है पर डे का वो पड़ेगा 40,000 रुपये पर डे। एक वेंटिलेटर के 40,000 रुपए और एक ऑक्सीजन सिलेंडर के 25,000 रुपए। हमारी नहीं होगी, आप ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। तो हमने कहा हम इतनी ऑक्सीजन, तो मेरी ये बात उस लड़की से पहले हो चुकी थी। तो उसने कहा कि दीदी जितने सिलेंडर चाहोगे मिल जाएंगे, आप बस भैया को लेके आइए। तो उस समय वो मेरे को देवी के भगवान लग रही थी कि जन्नत से उतर के कोई मेरी भगवान आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने साफ कहा कि 25,000 रुपये का आपको एक सिलेंडर मिलेगा, और पर डे आपके, हमें नहीं पता 7 सिलेंडर लगेंगे या 8 सिलेंडर। दोस्तों मैं हिल गई, मैं क्या करूं। और वो ना तो एम्बुलेंस से मेरे भाई को उतार रहे थे, कह रहे पहले 80,000 2 दिन का एडवांस आप करो, और फिर आप 25,000 पर डे के, मतलब पर सिलेंडर के हिसाब से ऑक्सीजन के से, और हम आपकी कोई हेल्प करेंगे। मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, हम लोग खड़े खड़े पसीना चीज के, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब हम फंस गए कि हम करें क्या, क्योंकि उन्होंने तो 1.5 लाख से ऊपर का तो सिलेंडर की व्यवस्था, उन्होंने 25,000, 8 सिलेंडर तो बहुत, आप देखो 1 लाख रुपए तो 4 सिलेंडर का हो गया, 2 लाख रुपए पर डे की उन्होंने ऑक्सीजन बता दी। हमने सोचा चलो हम 1-2 घंटे के लिए रख लेते हैं, 1 दिन के लिए रख लेते हैं, इतने हम वेंटिलेटर की और व्यवस्था कर देंगे। बट इतने ही मेरे किसी और नॉन ने, फिर भी नहीं हो रही किसी भी हॉस्पिटल पर कोई भी कार्यवाही। शर्म आनी चाहिए इनको। गए हम
तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस हम यहाँ से जब ले जाएंगे पहले आप 50,000 वो प्लस में 50,000 जाने का हमें दीजिए। मैं उनके हाथ जोड़ रही थी, भाइयों ऐसा मत करो, हम आपके पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा गाड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक आप हमें पैसे नहीं दे दोगे। मेरे दोस्त ने उनको पैसे दे दिए कि चलो तुम लेके चलो। उनको वहाँ पे 55,000 दिए प्लस में उनसे कहा कि आपको बुलंदशहर हम पेशेंट उतारने से पहले पैसे दे देंगे। हम लक्ष्मी हॉस्पिटल गए दोस्तों। लक्ष्मी हॉस्पिटल मतलब हमारी इतनी हेल्प की। आखिर जिनके घर से कोई जाता है सिर्फ उनको ही इस दर्द का एहसास होता है। ये मौत का धंधा करने वाले लोग ये क्या समझेंगे किसी की मजबूरी को, किसी के दुख को, किसी के आंसुओं को। इनको ये भी नहीं लगता इनको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो उसकी अदालत में तो देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है 15 दिन से मैं कैसे सर्वाइव कर रही थी अपने 2 पेशेंट्स को लेके। मैं पहले घर पे ऑक्सीजन पे रख रखे थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, फिर हमने घर पे ही पूरा उनका ऑक्सीजन बेड वगैरह सब बना रखे थे। और जब उनकी स्थिति गिरती गई तो मैं हॉस्पिटल्स में सबके हाथ जोड़ रही थी, पैर पूज रही थी, कोई मेरे भाई को, कोई मेरे जीजाजी को बेड दे दो, कोई बेड दे दो। लेकिन हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं। फिर हमें किसी नेता के थ्रू कैसे ही हमें बेड वगैरह मिले। और बाद में जो वेंटिलेटर का जो हुआ वो तो हमारे लिए जो अलीगढ़ ISH हॉस्पिटल ने किया वो तो वाकई में शर्मसार था। मुझे क्योंकि 2 डेथ हो उस परिवार पर क्या बीतेगी सब जानते हैं। क्योंकि मेरा तो पूरा चमन ही उजड़ गया। मेरे भाई के जाने के बाद मेरे परिवार की क्या स्थिति है, मेरे जीजा के जाने के बाद 2 परिवार कैसे जुड़ गए दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे जो गैंग हैं जो ऐसे सिर्फ पैसा, उन्हें इंसान प्यारा नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा प्यारा है। तो मैं ISH का जितना भी एक गैंग है तो मैं कभी ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। पैसे से किसी इंसान की जान का मोल मत कीजिए, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।